हरियाणा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी, हमारे हिसार की, हमारे सिरसा की तेज तर्रार हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, और आज इस विधानसभा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राम महत सिंह जी, साथ वाली विधानसभा मुंडावर के हमारे विधायक और लोकप्रिय उम्मीदवार श्री मंजीत जी, और हमारे उम्मीदवार देवी सिंह जी। मैं सबसे पहले तो आप इतनी संख्या में आए हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर 2 घंटे से आप बैठे हैं हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को राम राम करता हूं और मेरे सारे बुजुर्गों के सामने शीश झुकाता हूं। एक समय में देश की आन बान शान कहने वाले राजस्थान को आज जब कोई बच्चा कंप्यूटर पर डालता है, राजस्थान के बारे में देखता है, तो राजस्थान के बारे में मालूम पड़ता है कि देश में अगर कहीं पर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, अगर उत्पीड़न हो रहा है, मर्डर रेप की घटनाएं हो, तो सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। अगर कोई देखता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किधर है और ये लाल डायरी कहां मिलती है, तो राजस्थान का नाम आता है। अगर कोई देखता है कि सबसे ज्यादा 19 बार हमारे युवाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ और बार बार पेपर लीक होते गए, तो राजस्थान का नाम आता है। यानी एक समय भारत की आन बान शान कहने वाले राजस्थान को या अशोक गहलोत सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। आज ये वीरों की भूमि राजस्थान, आज इसका राजस्थान का नाम भ्रष्टाचार के साथ में जोड़ा जाता है। आज ये समय आया है 5 साल के बाद, आज वो डबल इंजन की सरकार बनाने का समय आया कि एक बार फिर से जो हमसे पिछली बार गलती हो गई, इस बार प्रधानमंत्री जी आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक बार राजस्थान को मेरे साथ में मिला दो, भारत की सरकार के साथ में मिला दो। तब आप देखना जो 5 साल में काम नहीं हुए, वो अगले 1 साल में राजस्थान में पूरे हो जाएंगे। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या है? डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि अगर भारत सरकार पेट्रोल डीजल पर पैसे घटाए, तो यहां पर राजस्थान सरकार भी घटाए। मगर होता क्या है, हमने देखा भारत सरकार तो घटा देती है, हरियाणा सरकार भी घटा देती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी घटा देती है, उत्तरांचल की सरकार भी घटा देती है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मगर राजस्थान नहीं घटाता, क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार करना है। ये सारा पैसा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को पहुंचाना है। आज पूरी कांग्रेस की सरकार, आज पूरे जो भी देश में बची कुची कांग्रेस की सरकार है, उसका कोई पैसा पहुंचाने वाला है तो उसका नाम है अशोक गहलोत। ये यहां से आपको लूटता है, ये यहां पर भ्रष्टाचार करता है, और सोनिया गांधी राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कर रहा है। ये वही सोनिया गांधी राहुल गांधी है जो हमें याद है यूपीए की सरकार थी, और आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो लाखों करोड़ का घोटाला होता था। आज ये सारे चोरों ने अपनी दुकान का नाम बदलकर इंडिया अलायंस रख दिया, और इंडिया अलायंस का नया काम क्या है? इंडिया अलायंस का नया काम है कि सनातन धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलना,
वही गृह मंत्री है जिन्होंने हमारे देश में 370 की धारा को खत्म किया। और ये कांग्रेस के लोग बोलते थे 370 की धारा खत्म करोगे तो वहां पर गोलियां चलेगी, खून बहेगा। मगर 370 की धारा भी खत्म हो गई, वहां पर 35 से भी खत्म हो गया। ये सारे वहां पर जो मुफ्ता मोहबी जितने भी लोग थे जो चिल्लाते थे, आज सारे शांत बैठे हैं। वो शांत, इन सबको शांत बिठाने वाले का नाम हमारे गृह मंत्री अमित शाह है। आज इनका डर है कि आज कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में कोई फालतू की बात करता है तो योगी महाराज वहां पर बुलडोजर चला देते हैं। मगर राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, अशोक गहलोत चुप होता है। यहाँ पे सालासर बालाजी के मंदिर के बाहर में तोड़फोड़ होती है, अशोक गहलोत चुप होता है। यहाँ पे लाइट डायरी मिलती है, अशोक गहलोत चुप होता है। यहाँ पे 19 बार पेपर लीक होता है और ये अशोक गहलोत चुप होता है। अब हमें अशोक गहलोत को चुप करा देना है। 3 तारीख को जब यहाँ से रिजल्ट आएगा और भारी बहुमत से हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे, यहाँ पर कमल खिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान एक बार फिर से मोदी जी के साथ चलेगा और इतना विकास होगा कि आप जो है सोच भी नहीं सकते। ये जो 3 तारीख का परिणाम आएगा, क्या आपको लगता है पूरा दुनिया इसको देखती है? केवल भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि राजस्थान के लोगों ने क्या फैसला किया है। अगर राजस्थान में कमल खिलेगा तो पाकिस्तान, चाइना के वहां पर मातम मनाया जाता है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी देश में हारती है तो पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाती है। आज हमारे देश की ताकत को समझिए। आज हमने देखा G20 हुआ, सारे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री आज वो हमारी ताकत को समझते हैं। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। हमने देखा यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जब वहां पे युद्ध शुरू हुआ और हमारे बच्चे वहां पर फंस गए थे, तब केवल हमारे बच्चों को ये कहा कि अपने हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना और जब तुम निकलोगे कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। ये भारत की ताकत है केवल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल भारत के बच्चों ने नहीं, बल्कि जिन जिन बच्चों ने वहां से जो है सही कुशल बाहर आना था, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे भी थे, उन्होंने भी तिरंगा झंडा हाथ में उठा लिया, क्योंकि तिरंगा झंडा जिसके हाथ में होगा वो सकुशल बाहर निकल जाएगा। सारे बच्चों ने तिरंगा झंडा ले लिया। ये है तिरंगे की ताकत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज हुई। और मैं तो आपको न्योता, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और मैं लोगों से पूछता हूं कि राम मंदिर बताओ किसने बनाया? तो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने बनाया। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर नहीं बनाया। राम मंदिर उन्होंने बनाया जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। आपने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए राम मंदिर बन रहा है। आपने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए भारत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आज हमारी ताकत बड़ी है, इसलिए भारत की आन बान शान के मेरे वीर सपूतों, मेरे राजस्थान के वासियों, एक बार दिखा दो कि राजस्थान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलेगा। और 3 तारीख को जो हमारे सनातन धर्म को गाली देंगे, जो राजस्थान के लोगों को लूटेंगे, जो यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 3 तारीख को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको जगाओ। केवल 3 दिन आपके शेष है राजस्थान का एक अपना सुनहरा भविष्य लिखने के लिए। केवल 3 दिन शेष है, इसलिए हमको सोना नहीं है, आराम नहीं करना। मैं एक कार्यकर्ता को आह्वान करना चाहता हूं, ये 3 दिन हमने जितना 1 महीना काम किया है, 3 दिन उससे भी ज्यादा काम करना है। और 25 तारीख को एक एक वोट हमारा कमल के निशान पर डले, इसके लिए मैं आपसे निवेदन
के लोकप्रिय विधायक श्री मंजीत जी चौधरी कि आप भी पधारे और आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की आप सभी मतदाता बंधु कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करें। मंजीत जी चौधरी। वो भारत माता की। इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश जी, हरियाणा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दादा रामविलास पासवान जी, दिल्ली से सांसद आदरणीय प्रवेश वर्मा जी, हरियाणा से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के अध्यक्ष आदरणीय उमेश भाया जी, किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रामेश यादव जी, बांसुर से प्रत्याशी आदरणीय वैष्णव देवी सिंह शेखावत जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी पिताजी मेरे बुजुर्गों, पूजक योग माताओं बहनों और युवा साथियों, सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचकर इस चुनावी सभा को जो आपने सफल बनाया, उसके लिए शीश झुकाकर हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबसे 2018 के चुनाव की बात करूंगा। जब चुनाव आता है तो दोनों पार्टी अपने घोषणा पत्र लोगों के बीच में रखती है और उस घोषणा पत्र को देखते ही लोग अपना मन बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है कि दूसरी पार्टी को वोट देना है। जो लोग आज सत्ता पर काबिज है उन्हें 2018 के अंदर जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए, सबसे पहले उन्होंने वादा किया किसानों से और उनके राष्ट्रीय नेता आए और 10 तक उन्होंने गिनती की कि 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। दूसरा वादा किया उन्होंने युवक और युवतियों से कि बेरोजगार युवक को 3,000 रुपए और युवती को 3,500 रुपए मासिक भत्ता हम देंगे। तीसरा उन्होंने वादा किया माताओं बहनों से कि पूरे 5 साल 1 पैसा भी बिजली की दरों में नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने वादा किया प्रदेश की जनता से कि हम खुशहाल और विकसित राजस्थान बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे, भय मुक्त राजस्थान बनाएंगे। आप हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या इनमें से भी सरकार ने एक भी वादा पूरा किया होगा? कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर मुझे बता दे। किसानों का कर्जा माफ करना तो दूर की बात है, उनकी जमीनें कुर्क करने का काम भी सरकार ने किया। युवक युवतियों को मासिक भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो दूर की बात है, 19 बार पेपर लीक कर उनके जीवन के अंदर उन्होंने गहरा घात किया। माताओं बहनों को संबल देने की बात अलग है, लगातार सेस के माध्यम से उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाने का काम किया। और भ्रष्टाचार तो आप सबके सामने है, जिस क्षेत्र में हम आते हैं वहां पर भय और गुंडागर्दी का माहौल जो है वो आप सबके सामने है। आज प्रदेश की जनता, माताएं बहनें घर से सुरक्षित निकलने में, आज सांप डरते हैं रात को बाहर जाने में। तो इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि मंच के माध्यम से मेरे से पहले बोले वक्ताओं ने भी आपसे आग्रह किया, जैसा प्रवेश भाई ने कहा कि 3 दिन से शेष है, जितनी ताकत आपने पूरे 1 महीने में लगाई उसको 10 गुना बढ़ाकर आने वाले 3 दिन में लगा दो। और मुझे विश्वास भी है कि आपकी ताकत से, आपके मन से और आपके आशीर्वाद से जितने भी प्रत्याशी हम सब यहाँ पर बैठे हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पर जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कड़ी से कड़ी मिलाकर राजस्थान की केंद्र सरकार कड़ी से कड़ी मिलाकर आने वाले समय में वापस पूरे एक बार राजस्थान को समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने का काम भी करेंगे। इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आने वाली 25 नवंबर को जिस उत्साह के साथ आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं, इसी उत्साह को और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक वोट मशीन पे कमल के निशान पर पड़े और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीते, भारतीय जनता पार्टी का नेता जीते। और पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी